नेक्स्ट बताइए जी। सर मैंने भेजा उस एक क्वेश्चन में उसका 3 पार्ट है, तो सर इसमें मतलब मेन सर इसका एक्स और वाई का मार्जिनल नहीं निकल पा रहा था। किसका? ये बाईवेरिएट नॉर्मल का क्वेश्चन है। हम्म। तो सर इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स निकालना है, तो पहले एक्स एंड वाई का मार्जिनल नहीं निकल पा रहा था यहाँ पर। हाँ तो कल निकाल के बताएंगे, कल बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्कस होगा, ठीक है। और किसी का है कुछ डाउट? सर वो उस दिन वाला सॉल्व हुआ क्या? क्या था क्वेश्चन? बीटा 1/n कॉमा 1/n कन्वर्स टू बर्नौली हाफ इन डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं मैंने ट्राई भी नहीं किया, पता नहीं, मुझे लगता नहीं ये इतना रेलेवेंट है जैम के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ का क्वेश्चन था ये। अच्छा तुम बता रहे थे आईआईटी कानपुर का कोई असाइनमेंट था एमएससी हाँ का, है ना? अब पता नहीं, वो तुम्हें प्रोफेसर को मेल करना, वो आंसर बता देंगे। गूगल पे जाओ, जिनका असाइनमेंट है उनको तुम मेल करो कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, आंसर बताओ, वो भेज देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। गूगल पे जाके उनका प्रोफाइल खोलो, उनका मेल आईडी निकालो, उनको मेल करो कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था आपके प्रोफाइल से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसका सॉल्यूशन अगर बता सके तो अगर वो हेल्प कर बता पाएंगे ठीक है, नहीं तो कानपुर में कई सारे बच्चे हैं वो तो बताएंगे, वो उनसे पूछ के, है ना। देखना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है। पता नहीं, एक तो ये कॉन्टीन्यूअस उसमें कैसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं, दिक्कत है। सर जीपीटी को भी पूछा लेकिन वो तो कुछ इम्प्रॉपर बता इनकम्प्लीट बीटा बता रहा है, कुछ तो आ रहा है। हाँ पता नहीं, अब बीटा फंक्शन में या बीटा इंटीग्रल या गामा इंटीग्रल के अंदर वो जीरो पे जा रहा है, जीरो पे तो नॉट डिफाइंड होता, पता नहीं कैसे निकालेंगे, मुझे तो नहीं आया, पता नहीं, छोड़ दो। तो मतलब मेरे बस का तो नहीं है, उसको स्किप करो। और किसी का कुछ है जी पूछने को? सर वो एक क्वेश्चन भेजा मैंने आपको 6 वाला, एक बार देख लीजिए। इसमें क्या है? सर यहाँ पर ये जो लैम्डा इज अ रियलाइजेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सर ये क्या लिखा हुआ है? और रियलाइजेशन मतलब उसकी वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू है। सर ये जो रैंडम वेरिएबल के बगल में जो नोटेशन है वो क्या चीज़ है? मतलब ये भी कोई केवल एक डिनोशन मतलब डिनोट कर रहा है किसी रैंडम वेरिएबल को? हाँ जी, डेल्टा, कैपिटल डेल्टा एक रैंडम वेरिएबल है। जैसे कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स उसकी रियलाइज्ड वैल्यू है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो वैसे ही कैपिटल डेल्टा का स्मॉल वैल्यू स्मॉल डेल्टा लैम्डा है ना, तो ये कैपिटल लैम्डा है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू स्मॉल लैम्डा है। एक्चुअली पोस्टीरियर और ये सब प्रायर वाला केस है। ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये मेनली ये बेसियन एस्टिमेशन में ये सब आता है, तो ये क्वेश्चन जैम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, यहाँ पैरामीटर का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उससे तो अगर पढ़ना हो, तुमने बेजियन पढ़ा होगा, प्रायर दे रखा है, पोस्टीरियर दे रखा है, उससे तुम निकालो। प्रायर दे रखा है, जॉइंट दे रखा है, पोस्टीरियर निकालो और देन उससे हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया सबका? सर वो एक और चीज़ पूछना था सर, जब हम लोग का ये मल्टीवेरिएट खत्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा, या फिर वो लिमिट्स थ्योरम खत्म करेंगे आप? पहले सर डिस्क्रिप्टिव मतलब हम्म। लिमिट्स थ्योरम तो काफ़ी छोटा है, अगर वो आप खत्म कर देते तो। हाँ वो 2 क्लास में ही हो जाएगा, एक या 2 क्लास में ही हो जाएगा। देखते हैं, ठीक यस है। सर। तो अभी कल तो बाईवेरिएट खत्म हो जाएगा, बाईवेरिएट नॉर्मल, उससे फिर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। फिर हाँ, लिमिट थ्योरम 1 या 2 क्लास का कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 क्लास लगेंगे बस, 1 2 या 3 मैक्सिमम लगेगा। हाँ तो उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, फिर इन्फेरेंस बचेगा, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो होता है लिमिट थ्योरम तक ही है, तो लिमिट थ्योरम जो है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी टॉपिक खत्म हो जाता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है लिमिट थ्योरम तक है। उसके बाद इन्फेरेंस है, फिर स्टोकेस्टिक और ये सब नॉन पैरामीट्रिक। सर तो फिर आप ये डिस्क्रिप्टिव को पहले क्यों करवा रहे हैं? मतलब अगर वो वाला पूरा पोर्शन अगर एक बार खत्म हो जाता तो फिर डिस्क्रिप्टिव होता तो फिर मतलब ठीक है, क्योंकि सर ठीक है, इसमें तो वैसा ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि सर इसमें केवल वो लर्न करने के लिए फार्मूला बेस्ड है डिस्क्रिप्टिव वाला, और वो उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो वो अगर एक उसमें ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा हम लोग का। हाँ और ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला पहले तो पहले ठीक है लिमिट थ्योरम सर। करा लें, कोई बात नहीं। ठीक है सर।